क्या है, किसी स्टूडेंट ने क्या किया, उसने बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किया 100 ऑब्जर्वेशन किया, मतलब n 100 था उसके पास। उसमें ऑब्जर्वेशन करके उसने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला उसने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना निकला, मीन निकला 40, x बार को मीन बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला उसका 5.1। तो बाद में टीचर ने चेक किया तो बोला भाई तूने कुछ रॉन्ग किया है। तो उसने बोला क्या रॉन्ग किया है, कि तूने 100 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग लिखा है, जहां 50 लिखना था वहां तूने 40 लिख दिया। थोड़ा सा एक एरर आ गया, पूरा 100 था, 100 ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने देखा कि जहां पे 50 लिखना 50 लिखना था, वहां पे उसने क्या लिख दिया 40 लिख दिया। उसकी वजह से उसका ये और ये रॉन्ग हो गया। तो बोला जाके करेक्शन करके लाओ। टीचर बोला जाके तुम करेक्शन करके लाओ। तो आके बैठा वो और सोचने लगा कि यार x बार तो मेरे पास समेशन x अपॉन n होता है, तो यार x बार तो मैंने 40 लिया था, समेशन x अपॉन n, n तो मेरा 100 हो गया, तो समेशन x मेरा 4000 हो गया। समेशन x का मतलब हो गया 100 ऑब्जर्वेशन को ऐड करना। 100 ऑब्जर्वेशन था ना, उस सबको मैंने ऐड किया तो उसको कितना मिला 4000। उस 4000 में से उसने गलती से 40 लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था उसको 50। एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग लिखा उसने। तो बोला यार राइट ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यार इस 4000 में से एक 50 को निकाल के प्लस 40 कर दो ना। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितना है उसका 50 और राइट ऑब्जर्वेशन कितना है 40। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में गलत बोला। ये स्टेटमेंट क्या बोला बच्चों, देखो ये स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से। 50 ऑब्जर्वेशन इंसिस्ट ऑफ 40, तो समझ में आया। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 50 था और राइट ऑब्जर्वेशन कितना था 40 था। तो उसने पूरे अपने 100 में से क्या किया, 4000 में से 50 को निकाल के 40 को ऐड कर दिया। तो 4000 से 50 को निकाल 40 को ऐड किया तो समेशन ऑफ x कितना है बच्चों 3990 आया, बरोबर है। तो समेशन x उसका राइट हो गया। जब समेशन x उसका राइट हो गया तो x बार क्या होगा, x बार होगा समेशन x अपॉन n होगा, 3990 अपॉन 100, तो बच्चों कितना आएगा 39.90 आएगा। तो राइट ऑब्जर्वेशन इसका कितना है 39.90 आ गया राइट ऑब्जर्वेशन। चलो अब उसका मीन तो करेक्ट हो गया ना, मीन उसका करेक्ट हो गया। अब क्या उसका रॉन्ग है, स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग है। मीन तो उसने राइट निकाला, समझ में आ गया आपको। अब उसने बोला यार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। तो जब वो समेशन निकाल रहा होगा, अपना कैलकुलेशन कर रहा होगा, तो उसने कैलकुलेशन में क्या क्या रखा होगा, यार ये तो 5.6 उसका आया है कि नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन। 5.1 इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन ही गॉट ना, रॉन्गली है ना, ये रॉन्ग वाला है। और समेशन x स्क्वायर मालूम नहीं, n कितना है 100 है और x बार कितना था उसका 40 था होल स्क्वायर है, बरोबर है। ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में यही हुआ रहेगा ना उसके साथ। तो उसने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, तो इसका स्क्वायर किया तो 26.01 आया और समेशन x स्क्वायर अपॉन 100 आया और ये कितना बच्चों 1600 हो गया, बरोबर है। इसको यहां पे ऐड कर दिया तो 1626.01 समेशन x स्क्वायर अपॉन 100 हुआ। 100 को बोला तो 12601 इक्वल टू समेशन x स्क्वायर आया। तो ये रॉन्ग वाला है ना, रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ रहेगा ना उसको। तो राइट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेगा वो, राइट के लिए क्या करेगा, समेशन x स्क्वायर में से क्या करेगा 162,601 में से 50 रॉन्ग को निकालेगा, 40 राइट को ऐड करेगा ना। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में यही करने वाला है ना भाई। उससे रॉन्ग क्या हुआ है, उससे रॉन्ग तो यही हुआ है ना समेशन x स्क्वायर, समझ में आया बच्चों। तो ये रॉन्ग को मैंने रॉन्ग वाले में क्या किया, उसने 50 स्क्वायर प्लस 40 100 कर दिया समेशन x स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है ये, पूरा जरा कैलकुलेशन करो। सर x बार जो रखना है तो पहले ये कर दो, इसका मेरे को बताओ क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट बताओ। समेशन x स्क्वायर इज हाउ मच, वन सिक्स 160 ये उसका समेशन x स्क्वायर, ये राइट वाला है उसका, राइट आया कि नहीं आया। अब वो क्या करेगा, जब राइट इसको मिल गया तो वो फॉर्मूला लगाएगा।
तो राइट वाला क्या आएगा, राइट स्टैंडर्ड डिवीजन। राइट स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएगा बच्चों, वही लगाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। लेकिन अब इसमें वो क्या करेगा सर, राइट इंफॉर्मेशन लिखेगा, समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। तो राइट समेशन क्या है, ये ना उसका 161701 100 और ये क्या है 39.90 द होल स्क्वायर। तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 25 आएगा, आंसर 5 आएगा। तो राइट कैलकुलेशन कितना है उसका, 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 6 मार्क का आ चुका है, 6 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स में। ओके, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना तो ये एपी में है ना तो ये जीपी में है, और उसने डिमांड किया है टीएन और एसएन का और ऐसे डिफरेंट डिवाइस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले अब ना तो ये एपी में ना तो जीपी में है, लेकिन आप देखोगे सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है कि आगे के जो नंबर है ना उनको अलग निकालो, 2 5 8 ऐसे अलग निकालो। और इसमें देखो ए क्या है तुम्हारा 2 है और डी क्या है तुम्हारा 3 है। ये एपी में इसको स्टार्ट, मुझे इस पूरे सीक्वेंस का टीएन चाहिए और ऐसे ही चाहिए। तो मैं टीएन कैसे निकाल रहा हूँ, पहले पहला जो सीरीज है ना, पहला सीक्वेंस 2 5 8 उसको बाहर निकालो और उसका टीएन निकालो। तो टीएन निकालना बहुत इजी है। एपी का टीएन क्या होता है, ये एपी फॉर्म में है बच्चों। एपी का टीएन होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो 2 प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी मुझे मालूम नहीं है और डी मेरा 3 है, तो 3n माइनस 1 हो गया। ये मेरा टीएन हुआ पहले सीक्वेंस का। फिर दूसरे का निकालो, दूसरा कौन है 5 8 11 है, 5 8 11 ये भी मेरा एपी में है। तो इसका ए कौन है 5 है और डी कौन है मेरा 3 है। तो टीएन इसका क्या होगा a प्लस n माइनस 1 डी। तो फॉर्मूला लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 5n प्लस 2 हो गए 3n प्लस 2। ये मेरा हो गया। अब क्या करना है, सीक्वेंस को कैसे लिखूंगा, सीक्वेंस को लिखूंगा मैं थर्ड पॉइंट में 2.5 1.58 1.8। ये बच्चों दो सीरीज का कॉम्बो है, पॉइंट नहीं है, दो सीरीज का कॉम्बो है, यहाँ पर इनटू है ये। तो अब लास्ट में क्या आएगा 1/3n माइनस 1 एक पहला और 3n प्लस 2, इस तरह का कॉम्बो है। इसका जो लास्ट टर्म था वो मैंने निकाल दिया, बरोबर है। आपने क्या किया, इसका जो लास्ट टर्म था ना नीचे का सीक्वेंस का वो मैंने निकाला। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये Tn है। 2.5 कि 2 into 5 है? 2 into 5 है, दो सीरीज का कॉम्बो है यहाँ पर। यहाँ पे दो सीरीज का कॉम्बो है, 2 5 8 अलग सीरीज है, 5 8 11 अलग सीरीज है। दोनों सीरीज का मैंने Tn निकाल के यहाँ चिपका दिया। तो बच्चों मेरा जो Tn है लास्ट टर्म क्या मिला 1/3n माइनस 1 और 3n प्लस 2, ये मेरा Tn है। तो मेरा ये काम तो हो गया, टीएन तो निकल गया। अब यहाँ पे मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको एकदम याद कर लो या घाट मार लो पूरी तरह से। इसको लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का मतलब है कैसे लिखना है मुझे, आप इसको ना ये दो थैलों के बीच में माइनस लगाओ। तो दो थैले के बीच में माइनस लगाना मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया, ये दो थैलों के बीच में माइनस लगाया। तो मैंने थोड़ा सोचा कि अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1 और ये 3n प्लस 2 यही मिलेगा। और इसमें से ये कैंसिल हो तो ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, 3 अपॉन 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2। इसका मतलब अगर मैंने दो थैले के बीच में माइनस लगाया तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये tn में 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया 1/3 बाहर रख दिया, अब बैलेंस हो गया। ये मुझे करना है, ये मेरे को ये याद रखना है, इसको नोट दिस स्टेज, ये आपको याद रखना है कि आपके दो थैले के बीच में मल्टीप्लाई है उसको माइनस में लाना है। माइनस में दे दीजिए, ऐसा दो थैला लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या आ गया, ज्यादा से ज्यादा 3 आ रहा है ना। तो आप बैलेंस कर दिए 1/3। मतलब ये टीएन और ये टीएन में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, दोनों तो एक ही है, दोनों टीएन एक ही है, ये भी वही है ये भी वही है, लेकिन मुझे ऐसा लिखना था पार्शियल फ्रैक्शन में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे T1 रखना है। चलो अब मैंने लिखा T1, तो 1/3 मेरा T1 क्या होगा, ये होगा 1/2 माइनस 1/5 और T2 लिखो 1/3। अब मैंने ये Tn के हेल्प से मैं T1 T2 T3 ये डेवलप कर रहा हूँ। तो Tn में मैंने 2 रखा तो बच्चों क्या आएगा, ये 1/6 तो 1/5 आएगा और ये कितना होगा
6 + 2 7 हो गया ना, 8 हो गया, सॉरी। फिर दूसरा T3 क्या होगा, 1/3 1/8 माइनस 11 हुआ। लास्टली क्या आएगा, Tn क्या आएगा, 1/3, ये लास्ट वाला Tn 1/3n - 1 1 - 3n + 2, ये आया आपको। अब आपको क्या करना है, Sn निकालना। मेरा Tn तो हो गया, मेरा Sn निकालना ना। Sn के लिए क्या होता है, Sn के लिए सर आप ये सबको ऐड करते हो ना, ये सबको ऐड होता है कि नहीं होता है, Sn के लिए सबको ऐड होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे T1 के पास एक थैला, ये T2 एक थैला, T3 एक थैला, डैश डैश डैश, Tn के पास एक थैला, सब लोग लाइन से खड़े हो, सब में क्या कॉमन है, तो बाहर निकाल लो, 1/3 बाहर निकाल दो। और मैं जब ये दो थैलों को ऐड करूंगा तो ये भाई साहब तो चले जाएंगे ना। आप जब दो थैलों को ऐड करोगे तो ये और ये तो निकल लेंगे धीरे से, और इन दोनों को ऐड किया तो ये भी निकल लेगा धीरे से। तो कहानी कैसी है कि ये सब कैंसिल होगा। ये थैले के आगे कुछ नहीं है इसलिए 1/2 कैंसिल नहीं होगा, और ये थैले के बाद में कुछ नहीं है इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो बचेगा क्या अपने हाथ में, अपने हाथ में बचा 1/2 - 3n + 2 बचेगा। तो ये मेरा Sn भी आ गया। Sn मेरा क्या आया, 1/3 1/2 - 3n + 2, ये मेरा Sn भी आ गया। तो चलो भाई Sn भी मिल गया मुझे। अब मुझे क्या पूछ रहा है, वो S इंफिनिटी पूछ रहा है। एस इंफिनिटी के लिए मैं क्या करूंगा, एस इंफिनिटी के लिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे, 3, ये 3n + 2 कर दिया, -2/2, 3n + 2 कर दिया, यहाँ पे ये 2 कैंसिल कर दिया, ये 3 भी कैंसिल हुआ, n आया 2 3n + 2। जरा यहाँ पे सावधान रहिएगा, मुझे एस इंफिनिटी चाहिए, यहाँ पे रुकिए जरा। तो अगर बच्चों एस इंफिनिटी के लिए मैंने क्या करना है, n, ये n को बाहर निकालो, 3 + 2/n, ये n को बाहर निकालना है। आपको मालूम है इस ब्रैकेट में n को कॉमा दूंगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2/n आएगा ना, n कॉमा दूंगा तो ऐसे बचेगा, और ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब मैं जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं लिखने जा रहा हूँ 2 3 + 2/n। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2/n टेंड्स टू 0। मैंने लिखा अगर मैं n इंफिनिटी लेके जाऊंगा तो 2/n क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब होगा एस इंफिनिटी बराबर ये 0 हो जाएगा, तो बच्चे क्या क्या 1/6। तो क्या रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एस इंफिनिटी का मतलब समझो कि अगर ये पूरे सीरीज को मैं ऐड करूंगा ना तो मुझे ज्यादा ज्यादा कितना नंबर मिलेगा, 1/x इंफिनिटी तक। क्योंकि ये सीरीज आगे जाके क्या होगा, वीक होता चला जाएगा, क्योंकि हर नंबर दूसरे नंबर से क्या है, काम है ना, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा, इन सबको जब मैं इंफिनिटी लेवल पे ऐड करूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, 1/6। लेकिन एस इंफिनिटी निकालने का एक तरीका है, ये Sn है, ये इस सीरीज का ये Sn है। तो एस इंफिनिटी जाने के लिए मुझे पहले n को हटाना पड़ता है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर से n कैसे हटेगा, जब मैं यहाँ से n कॉमा लूंगा तो ही हटेगा। ये हटने के बाद आप n को इंफिनिटी तक लेके जाओ, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 5 + 13 + 29 वापस स्टार्ट वैसे करना है। मुझे इसका क्या निकालना है, टीएन निकालना है, एसएन निकालना है, ना तो ये एपी में ना तो ये जीपी में। फिर वापस एस देखो कैसे स्टार्ट करना है, फिर एक नीचे छोड़ के लिखना है 1 5 13 29 डैश डैश डैश। इसका ये टीएन है, इधर ये टीएन -1 गिरेगा और यहाँ पे टीएन गिरेगा, बरोबर है। दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, ये ऐड नहीं माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, कुछ ये क्या आएगा, 0 आएगा। 1 नंबर एज इट इज प्लस 5 - 1 कितना होगा, 4। 30 - 5 कितना हो जाएगा, 8। फिर कितना आएगा, 12 16। हाँ सॉरी, नहीं हम लोग में 4 का गैप है ना, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 16 होगा, फिर 32 होगा, डैश करके कितना आएगा, Tn - n - 1 और -Tn हो गया, बरोबर है। ठीक है यहाँ पे, हाँ। अब क्या होगा कि ये जो लास्ट का Tn है इसको वहां भेज देते हैं हम लोग, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास 1 + 4, मैंने इसको भेजा बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे पास कितने टर्म है, n टर्म है।
लेकिन मैंने इसको 1 को छोड़ दिया और ये पूरा थैला ले लिया। ये पूरा जो थैला है वो जीपी में है। किसमें है? जीपी में। 3n माइनस n माइनस 1 ये जीपी के फॉर्म में है। और यहाँ पर ये पूरा n माइनस 1 टर्म है। तो मेरा जो tn होगा वो 1 प्लस एस एन माइनस 1 होगा। आपका जो ये tn होगा, tn क्या होगा? 1 प्लस ये पूरा का एडिशन क्या होगा? n माइनस 1 होगा ना। क्योंकि आप कैसे करते हैं कोई सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 मैंने लिखा है तो इसको आप एसएन बोलते हो ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम ऐसे नहीं बोलते क्योंकि मैंने सबको ऐड करके एसएन नाम दिया है। वैसे इस पूरे को जब ऐड करेंगे तो क्या नाम देंगे इसको? एस माइनस 1। तो मुझे एस माइनस 1 निकालना है इस पूरे का। तो इस पूरे का एस माइनस 1 कैसे निकलेगा भाई? ये जो जीपी है वो जीपी में है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस्ट टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो एसएन माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा? एसएन माइनस 1 का फॉर्मूला ए इंटू आर रेस्ट टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये होगा एसएन माइनस 1 का फॉर्मूला। तो इस पे जब फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस ये ए कौन है इधर? 4 है, 4 यहाँ रखा। आर रेस्ट टू आर कौन है इसमें? 8 में 4 डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 रेस टू n माइनस 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं क्या करूँ? 1 प्लस 4 को अंदर लगाऊं, 4 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। और इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 3। और 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, बेस बेस इक्वल है तो क्या आएगा? 2 रेस टू ऐड करेंगे तो n प्लस 1 माइनस 3 आ गया। ये मेरा हो गया tn। तो tn मुझे क्या मिला? tn मुझे मिला 2 रेस टू n प्लस 1 माइनस 3 मिला tn। ये मेरे हाथ में ये लग गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई? मेरे पास tn n टर्म तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? एसएन निकालना। एसएन निकालने के लिए आप क्या करोगे? n का वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा? ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 1 2 माइनस 3 हो जाएगा। P2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 रेस टू 3 माइनस 3 आएगा। P3 रखोगे तो क्या आएगा? ये 4 माइनस 3 आएगा। लास्ट में अगर आप tn रखोगे तो tn तो ये प्लस 1 माइनस 3। इसको ऐड करो। एसएन क्या होता है? इन सबका एडिशन होता है ना। ये सबको जब मैं ऐड करूंगा n n n n कितने टाइम आया? n टाइम आया। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2 रेस टू 2 2 रेस टू 3 2 रेस टू 4 डैश 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 2n प्लस 1 माइनस 3n। यहाँ माइनस 3n क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये t1 है, t2 है, t2 है, t3 है। ये कितने टाइम है? n टाइम है, इसलिए 3 3 3 कितने टाइम लिखा मैंने? 3n लिखा। और ये सबको ऐड करके एक थैले में डाला। अब ये जो थैला है वो भी क्या है? जीपी का है। इसमें ए क्या है तुम्हारे पास? ए है 4 और आर क्या है? 2। तो इसका एसएन क्या होगा? इस थैले को ऐड करो, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो 4 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। तो बचा क्या एसएन हमारे पास? 4 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 3n। ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? ये 2 रेस टू n, 4 को लिखेंगे हम लोग 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू n माइनस 4 माइनस 3n। इन दोनों को मिक्स करो, 2 रेस टू n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 4। ये मेरा एसएन है इस सीरीज का। इस सीरीज का ये क्या निकला मेरा? एसएन। और ये क्या निकला? टीएन। ये टीएन निकला और ये एसएन निकला। ये जो ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन में देखोगे ना तो ये एपी में है ना तो ये जीपी में है। एपी और जीपी में नहीं है। और मुझे डिमांड करती है इसमें टीएन और एसएन का। तो टीएन और एसएन कैसे निकालेंगे ध्यान देना इसको। पहले देखो स्टार्ट कैसे करते, इसका स्टार्टिंग बहुत अच्छा है। एस लिखते हैं 4 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 37 प्लस 56 ऐसे लिखते स्टार्टिंग। फिर दूसरा बार वापस एस, इसी सीरीज को लिखेंगे लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 को छोड़ के। 4 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 37 प्लस हाँ 4 को छोड़ के, मतलब इसके नीचे नहीं लिखना है। इसी सीरीज को खसका के मैंने ये सीरीज को ऐसे लिखा नीचे से। तो अगर समझो बच्चों इसका लास्ट टाइम टीएन है, इसका यहाँ पे टीएन माइनस 1 होगा और प्लस टीएन आएगा ना। ध्यान दें, आपने इसको थोड़ा सा खसकाया ना भाई। ये यहाँ पे इसके नीचे कौन आएगा? देखो T1 के नीचे या कुछ या T2 के नीचे क्या आएगा?
T1 आ रहा है, T3 के नीचे क्या आ रहा है, T2 आ रहा है, इसलिए Tn के नीचे कौन आ रहा है, Tn माइनस 1 आ रहा है और प्लस Tn। मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, ये मैंने इसको दिखाया पिक्चर में, परेशान मत होना, ये Tn प्लस 1 के आगे वाला टर्म है। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। जब दोनों को तुम लोग माइनस करोगे माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे s माइनस एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 है, एज इट इज उतरेगा, 4 प्लस 11 प्लस 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचा, 11 प्लस 90, लास्ट में बच्चे ये क्या बचेगा, Tn माइनस 1, और इधर माइनस Tn बचेगा ना, आप इसको माइनस कर रहे हो ना ऐसे। अब क्या होगा, ये जो माइनस Tn है उसको उधर भेज दो, तो क्या बच जाएगा, ये Tn बचेगा। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस Tn माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली आएगी, आप इस बात को नोट करो। क्या नोट करना है इस बात पे, देखो बच्चों, ये टोटल कितना है, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है हमारे पास, n टर्म है। कितने टर्म है, n। अब मैंने क्या किया, 4 को छोड़ दिया, 4 को हटा दिया, अब ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां से यहां तक मेरे पास कितने टर्म है, n माइनस 1। इस बात को नोट करना है आपको। आपके पास Tn को उधर भेज दिया, अब ये पूरा देखो, यहां से लेके यहां तक ये पूरा लोगे ना, तो ये पूरा n टर्म है। लेकिन मैंने 4 को छोड़ दिया, क्यों 4 को छोड़ दिया, इसका रीजन है, 4 को निकालने के बाद मेरे पास जो ये थैला बच रहा है ना, ये थैला एपी में है। ये थैला किसमें आ रहा है, एपी में आ रहा है, ये थैला एपी में आ रहा है। तो अब मेरे पास यहाँ पर n माइनस 1 टर्म है, कितने बच्चों, n माइनस 1 टर्म, ये पूरा का पूरा मेरे पास n माइनस 1 टर्म है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे किसको बुलाना पड़ेगा, Sn का फॉर्मूला एपी में, एपी में Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको मालूम है Sn का फॉर्मूला n टर्म में क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे पास टर्म क्या है, Sn माइनस 1 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, n माइनस 1। मुझे इसको ऐड करना है, ये जो पूरा थैला है ना, ये पूरा थैला, ये पूरे थैले को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मेरे पास टर्म कितने, n माइनस 1 टर्म है, और ये किसका फॉर्मूला है, n टर्म का फॉर्मूला है। तुम्हारे पास अगर n टर्म है तो ये लगाओ, और अगर तुम्हारे पास s माइनस 1 टर्म रहेगा तो क्या करोगे आप, जहां पे भी n है वहां पे क्या रखोगे, n माइनस 1 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 का 2 हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये लगा। अब a क्या है आपके पास, 7 है, तो आप 7 रखोगे तो क्या 14 हो जाएगा, n माइनस 2 d, d कितना है अपने पास, 4 है, 4 रख के इसको कैलकुलेट करो, n माइनस 1 बाई 2, ये 14, ये आएगा 4n माइनस 8, तो n माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 2, और ये क्या आएगा 14, 4n माइनस प्लस 6 आएगा। तो आप इसमें कैंसिलेशन करोगे तो n माइनस 1 बाई 2, और इसमें से 2 गया तो बच्चों क्या आएगा, ये 2n प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, ये Tn के पास 4 को छोड़ के ये पूरे को मैंने, ये जो पूरा नंबर लिखा था ना, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, n में कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐड कर दिया और किस में आ गया, ये n में आ गया। तो मेरा जो Tn है कैसा दिखेगा, अब Tn मुझे देखेगा 4 प्लस n माइनस 1, और ये 2n प्लस 3 के फॉर्म में आ गया। अब Tn को मैं निकाल रहा हूँ, 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n प्लस 5 माइनस 3, तो क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये मेरा Tn है। अब आप लोग को अगर ये मेरा Tn, ये Tn किसका है, इस सीरीज का ये Tn है। कैसे, देखो ना, n का वैल्यू जरा 1 रखो ना, थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ मैं, n का वैल्यू 1 रखो तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो T1 कितना हो गया, 4। जरा T2 रखो, n का वैल्यू 2 रखो तो 4 8 9 10 11, देखो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा सीरीज का। तो ये मैंने ये हिसाब से मैंने Tn निकाल दिया इस सीरीज का। अगर आप T3 रखोगे, n की जगह पे 3 रखोगे तो आपको 22 मिलेगा, n की जगह 4 रखोगे तो आपको 37 मिलेगा। तो आपने क्या निकाल लिया, Tn निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, Sn चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, Sn। तो आपको तो पता ही है Sn क्या होता है, सम ऑफ T1 T2 T3 T4 T5 होता है। Sn इज व्हाट, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn, ये होता है सम। तो अब करना क्या है,
तो बच्चों इसका जो टीएन होता है इसका समेशन ऑफ टीएन यही हो गया। आपको ये ऐसा एक जैसा ही होता है, जैसे कि मैंने आप लोग मानो ये आपने देखा होगा बचपन में सीक्वेंस सीरीज में, इसको समेशन एन नहीं लिखते थे, याद है? हम लोग लिखते थे एक्चुअली ऐसा, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, ऐसे लिखते थे ना। तो वैसे इसको मैं समेशन में लिखूंगा तो ये आएगा ऐसा। तो अभी मुझे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस इस टीएन को ना ऐसे लिखने के लिए समेशन डाल दो इसको, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये समेशन डाल दिया। अब ये समेशन डाल दिया तो बच्चों क्या आएगा, ये 2 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n प्लस 1 समेशन 1, 2 समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये समेशन n क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, और ये कांस्टेंट n का क्या है, n है। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन n का फॉर्मूला है, समेशन 1 का फॉर्मूला है। समेशन n का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या होता है, n प्लस 1 होता है, मालूम है, जिसको समेशन n भी बोलते हैं। फिर n 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो याद है आप लोग इसको लिखते थे ऐसे करके, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 समेशन n स्क्वायर, ये फॉर्मूले है। ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, इसको ये तुम्हारा एसएन आ गया, ये तुम्हारा एसएन आ गया। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n/6 4n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 11, ये मेरा क्या है, एसएन। क्या करना है तुम्हें, n प्लस 1 को कॉमन निकाल के क्रॉस, इसमें एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तुमको ये एसएन मिलेगा, तो ये मेरा एसएन है। तो अभी सीक्वेंस का ये एसएन है और ये सीक्वेंस का ये टीएन है। फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप इसका डेरिवेटिव निकालो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको क्या है, फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। आप इसमें डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव लगाओगे ना तो रॉन्ग है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो वी हैव ओनली f of x, मेरे पास तो सिर्फ f of x है, but we don't have f of x plus h. So how to find the f of x plus h? Replace x by x plus h. सबसे पहले ये x की जगह पे से x plus h को भगा के x plus h रखो, x को हटाओ x plus h रखो, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे x plus h रखा, ये x की जगह पे मैंने x plus h माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा, ये मोटा हो गया थोड़ा, f of x छोटा था ना, पतला था, अब ये थोड़ा मोटा हो गया ऐसे। अब इसको उठा के यहाँ पे रखो, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बच्चों आपको, f डैश x का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा अपना x प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन h। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत प्यारा सा यूज होने वाला है, a माइनस b और a प्लस b, तो a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो हमने जब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा x प्लस h माइनस 1, एक बार ऐड करना है इन दोनों को, तो मैंने ऐड कर दिया, फिर एक बार इन दोनों को माइनस करना है, ये माइनस करने में लफड़ा होता है, ये पूरा थैला माइनस ये थैला, तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब क्या होगा, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है वो कर डाला तुमको, x कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है, देखो ये थैले में सब कैंसिल हो गया, बेचारा h बचा, h ने इस h को देखा और ये भी कैंसिल हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, अब ये h से भी डर लगता है भाई, ये h जब कैंसिल हो गया ना, अब जहां जहां पे भी h है वहां पे 0 रख दो, ये h कैंसिल होने के बाद जो भी h दिखे वहां पे 0 रख दो, तो रखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो आएगा 2x माइनस 2, तो मेरा f डैश x क्या है, 2x माइनस 2 आएगा। बच्चों देखो यहाँ पे f of x रूट x प्लस 1 है ना, स्टार्ट Why you started? लिमिट नहीं करना होता है बस। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे f of x है, we don't have f of x plus h, so first you find the f of x plus h, how to find x replaced by x plus h, this is x plus h plus 1, then use the formula f dash x is what, limit h tends to 0, so this f of x plus h replaced by this f of x plus h plus 1 root
f of x plus 1 upon h. You have root in numerator, then you have to utilize rationalization method. आप rationalization करना है यहाँ पर, तो limit h tends to 0, rationalization x plus h plus 1 minus root x plus 1 upon h. आप इसमें rationalization कैसे करेंगे आप? आपके इन दोनों के बीच में माइनस साइन है तो उसके बीच में प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1 रूट x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1. आपने ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे आपको क्या लगने वाला? a माइनस बी ए प्लस बी. a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस प्लस 1 minus x plus 1 upon h into root x plus h plus 1 plus root x plus 1. भाई मेरे, आप लोग परेशान मत होना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये मेरा a है माइनस b है और ये मेरा a है प्लस b है. तो a माइनस b क्या होता है? a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो आप जब रूट का स्क्वायर करोगे ना तो रूट निकल जाएगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी रूट निकल जाएगा. तो ऐसा कुछ दिखेगा ये. अब यहाँ पे माइनस को हटा दो. मुझे बस इस h से डर लगता है. h टेंड्स टू 0 x प्लस h प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन h इंटू रूट x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1. अब ये x और ये x गया, ये 1 गया, बेचारा h बचा, वो भी h इस h से कैंसिल हो गया. आप लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल टू 0. यू हैव टू राइट दिस वन. अब कहां पे भी, जहां पर भी ये h कैंसिल होने के बाद जहां पे भी h दिखे वहां पे 0 पुट कर दो. ऊपर कुछ नहीं बचा ऐसा मत बोलना, 1 है ऊपर, मतलब पूरा कैंसिलेशन होता है ना तो 1 होता है रेशो में 1. तो ये आ गया 0, तो रूट x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1, तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1. तो दैट इज योर फॉर्मूला. हाँ बच्चों, now f of x you have this one और ये पूरा f dash x pi by 3. pi by 3 पहले बता देते हम लोग. जो pi by 3 होता है बच्चों, pi by 3 का मतलब होता है 60. ये डिग्री फॉर्म है और ये रेडियन फॉर्म है और डिग्री फॉर्म है. now we have, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ u by v क्या होता है? ऊपर वाला u नीचे v, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. ये आपका फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u by v. तो ठीक है सर, आपको ये भी बता दो कि f of x डैश जो होता है ये कैसे क्रिएट होता है. अब जब डेरिवेटिव ऑफ f of x लेते हो तो f डैश x में आ जाता है. डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या होता है? f डैश x होता है. मैं आपको ये भी बता दूं. तो अब चलो, मुझे क्या करना है, मुझे पूछा गया है कि f डैश pi by 3 बताइए क्या होगा. तो सबसे पहले मुझे f डैश x निकालना होगा. सबसे पहले f डैश x निकालना होगा, फिर x के जगह पे मुझे pi by 3 डालना है. तो मेरे पास f of x है, f डैश x नहीं है, तो मैं इस पे क्या गया, u upon v रूल लगाने जा रहा हूं. तो ठीक है, f of x you have 2 minus 3 cos x upon sin x. आपका टारगेट एकदम क्लियर है कि मुझे सबसे पहले कहां पहुंचना है? f डैश x की तरफ पहुंचना है. तो मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड x. तो ये लिखते ही मुझे क्या हो गया बच्चों? इसका डेरिवेटिव, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो f of x होता है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब f डैश x हो गया. चलिए, ये ऊपर वाले को u बोलेंगे और नीचे वाले को v बोलेंगे. तो u अपॉन v रूल लगाना है यहाँ पर. तो v मतलब sin x, डेरिवेटिव ऑफ 2 minus 3 cos x minus 2 minus 3 cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x अपॉन sin x the whole square. ये लगा आपने u अपॉन v रूल लगाया. ये अब u अपॉन v रूल लगाने में अब क्या होगा? अब आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो जो f डैश x यहाँ पे आइए sin x. चलिए, अब इस थैले के अंदर 2 अकेला है, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. दैट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट जब भी किसी x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता, अकेले बैठता है, तो उसका डेरिवेटिव सीधा का सीधा 0 होता है. यहाँ पे आइए, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है. 3 का डेरिवेटिव मत लेना, 3 किसके साथ बैठा है? कांस्टेंट के साथ. कांस्टेंट के साथ अगर 3 बैठा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होता. फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस 3 sin x हो जाएगा, फिर माइनस 2 minus 3 cos x, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है डिवाइड बाय sin x का होल स्क्वायर. अब इसका आप लोग क्या करेंगे? ओपन करो,
आपका sin x का cos x हो गया, तो बच्चों क्या आएगा f डैश x इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x, ये cos x अंदर मल्टीप्लाई होगा विद माइनस साइन के साथ, तो माइनस 2 cos x प्लस 3 cos स्क्वायर x अपॉन sin x द होल स्क्वायर। f डैश x क्या होगा 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर, क्या 3 को बाहर निकाला तो ये बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। f डैश x कितना हो गया बच्चों, ये पूरा 1 हो गया, तो 3 प्लस 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। अब आ गए आप f डैश x की तरफ, आपके पास f डैश x मिल गया आपको क्या करना है, आप 60 रखना है, यहाँ पे 60 कर दो, तो f डैश 60 डिग्री रख देता हूं मैं, 3 माइनस 2 cos 60 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 60, तो 3 माइनस 2 cos 60 कितना होता है 1/2 और ये √3/2 द होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3/4 आएगा, तो 2 into 4/3, तो ये बच्चों 8/3, इट इज योर आंसर।